अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं शिखर, आई डोंट एग्री विद हर कि पता नहीं क्या सोच रही है। ये ऐसे गोल गोल घुमाने से काम नहीं चलेगा। ये बात जितनी जल्दी सबके सामने आ जाए ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये बात जितनी देरी से खुलेगी ना सबको तकलीफ उतनी ही होगी। तुम्हारी बात सही है नंदिनी, लेकिन सुमन क्या सोच रही है और वो क्या चाहती है? यही तो नहीं पता ना, तुम ही समझाओ इसे कि सबको साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि ये नंदन से प्यार करती है और अंशुमन भैया से शादी नहीं कर सकती। सिंपल बोलो इसे कुछ। वहाँ की स्थिति तुम और सुमन बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं शिखर। यहाँ की स्थिति देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। देख रही हूँ कि अंशुमन भैया सुमन के करीब आते जा रहे हैं और नंदन का प्यार तो पागलपन की हद तक जा चुका है। और माँ ने तो न जाने क्या क्या सपने देख लिए अंशुमन भैया की पत्नी के लिए। मेरा तो ना सर फटा जा रहा है ये सोचकर कि सब कुछ ये संभालेगी कैसे। कि सच जब सबके सामने आ जाएगा ना तो इस घर में कितना बड़ा तमाशा होगा। पता नहीं ये सिचुएशन समझ क्यों नहीं रही है। हम सब समझ रहे हैं, लेकिन तुम कुछ समझ नहीं रही हो कि इस घर में क्या चल रहा है। भाई कितना कुछ हो गया किशनगंज में। जब हम कुलदेवी माँ की पूजा करने के लिए गए थे, हमें सांप ने काट लिया। हमारी जान बचाने के लिए सुरभि माँ ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। याद है ना तुम्हें नंदिनी, उनके हाथ के छाले। तुम क्या चाहती हो? उनके हाथ के छाले के बदले हम उनका सीना छलनी करते? नहीं नंदिनी, अटूट विश्वास के साथ जो माँ कुलदेवी माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई, हम उस माँ का विश्वास तोड़ते कैसे नंदिनी? सुमन, तो अंशुमन भैया और नंदन के बारे में नहीं सोच रही है? उनके प्यार के बारे में नहीं सोच रही है? हम सबके बारे में सोच रहे हैं नंदिनी। अंशुमन जी ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। हम पर एक सवाल उठा था, उन्होंने अपने जान पर खेल सवाल का जवाब ढूंढने चले गए। बड़ी माँ ने भी कुछ नहीं कहा उन्हें। और हाँ, हम नंदन को भी जानते हैं। ये सच है कि उसका प्यार हमारे लिए पागलपन के हद तक जा चुका है। तुम क्या चाहती हो नंदिनी? उसका पागलपन कोई और रूप ले ले, दोनों भाइयों के बीच हम तकरार पैदा करवा दें? नहीं नंदिनी, एक झटके में सारे रिश्तों में दरार पड़ जाएगी भाई, सिर्फ हमारी वजह से। नंदिनी, एक ऐसा परिवार जहाँ रिश्तों की पूजा की जाती है, वहाँ हम अपने प्यार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस पूजा की थाली में पानी नहीं डाल सकते नंदिनी। नहीं हो पाएगा हमसे। हमारा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है और ना ही कमजोर कि हम रिश्तों की बलि चढ़ाकर अपना ही आशियाना बसा लें। नहीं नंदिनी। बेटा क्या कर रहे हो? स्वर्ग के दर्शन। वो कहते हैं ना माँ, माँ के पैरों में स्वर्ग होता है, तो मेरे स्वर्ग के दर्शन तो हो गए। आप थक गई होंगी ना माँ, इतने सारे लोगों के लिए इतना खाना बनाया, वो भी बिना कुछ खाए पिए। आप आराम कीजिए। अरे क्या किया है हमने? सुमन कोई काम करने देती है? हाथ भी नहीं लगाने दिया उसने किसी चीज को। सारा काम खुद किया है। खाना बनने से पहले सारे बर्तन धोए, खाना बनने के बाद फिर से सारे बर्तन धोए। इस कमरे की हालत देखो, देख के लगता है कि यहाँ इतने लोगों का खाना बना होगा। क्या बेटा, माँ की सेवा हो रही है? बेटा सुरभि जी, रिश्तों को और जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाता है भाई, ये तो कोई सुमन से सीखे। सही कह रहे हैं झाजी आप। सुमन हर रिश्ते को अपने प्यार के धागे में ऐसे पिरोती है कि हर आदमी उसका होके रह जाता है। बिल्कुल नंदिनी, हम अपने सारे रिश्ते और सारे धर्म का पालन करेंगे। लेकिन कैसे सुमन? तो इतने सारे रिश्तों की डोर संभालेगी कैसे? संभाल लेंगे नंदिनी। हमारे प्यार की डोर इतनी भी कमजोर नहीं कि वो झट से टूट जाए। और तुम हो ना हमारे साथ,
सब संभाल लेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि अगर इस वक्त एक भी डोर खींच गई ना तो सारे रिश्ते बिखर जाएंगे और हम ऐसा नहीं होने दे सकते नंदिनी। इस वक्त घर में छठी मैया की पूजा चल रही है, सब उसी में व्यस्त है। अगर ये बात अभी हमने सबके सामने ला दी तो पूजा में विघ्न हो जाएगा, तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। और बाकी छठी मैया तो है ही, सब संभाल लेंगी। नंदिनी, तुम दोस्त हो सुमन की और मैं भाई हूं उसका। रिश्तों को कैसे निभाया जाता है और कैसे संभाला जाता है ये मैंने भी उसी से सीखा है। कहने को छोटी बहन है मेरी, पर एक माँ की तरह ख्याल रखा है। मुझे तो पूरा भरोसा अपनी बहन पर। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें अपनी दोस्त पर कितना भरोसा है। भरोसा भरोसा तो खुद से भी ज्यादा है इस पर, तभी तो परेशान हो ना। बहुत चिंता होती है तेरी सुमन, कि सोच के मेरा मन हिल जाता है कि तू किन उलझनों में घिरी हुई रहती है। अरे आप हम लोग की पर्सनल बातें सुन रहे हैं भाई। बाय भाई, छठी मैया ना सब संभाल लेगी। अब हम दोस्तों के बीच में सीन शुरू होने वाला है, तो कोई ड्रामा नहीं, हमें आंसू बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बाय बाय, फोन रखो। बाय बोथ ऑफ यू, लव यू, टेक केयर, बाय। तूने कुछ खाया नहीं है ना, चल खा ले, कल खरना है, छठ पूजा का दूसरा दिन। अगर अभी कुछ नहीं खाया तो कल पूरे दिन भूखी प्यासी बैठी रहेगी। चल। नंदिनी, नंदन ने भी कुछ नहीं खाया है, हमें उसके पास जाने दो ना, वो इंतजार कर रहा होगा हमारा। ओहो, दोनों तरफ पूरी आग लगी है। सुमन, बहुत पूजा करती ना तू भोलेनाथ की। मेरा भाई भी उन्हीं की तरह है, अपनी ही धुन का। संभाल लेना। संभाल लेंगे, हम आते हैं। भोलेनाथ ने सुमन को हमारे आंचल में डालकर बहू के रूप में वरदान दिया है हमें। लेकिन माँ, कभी आपने सुमन से पूछा कि उसकी मर्जी क्या है? तुमने सुमन से पूछा? हमने अपना काम कर दिया, तुम्हारी जीवन संगिनी होने वाली है। तुम बात करो ना बेटा। बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम मुझसे बात करो अब। हमने तुम्हारे मन को पढ़ा, हमने सुमन के मन को भी पढ़ा, उसके चेहरे की खुशी को जाना। अब तुम उससे बात करके देखो। अरे सुमन, सुमन का उसने खाना खाया कि नहीं? बड़ी पागल लड़की है, दूसरों का ध्यान रखने के चक्कर में खुद का ध्यान रखना ही भूल जाती है। जब तक हमारी छठ पूजा चल रही है वो भूखी प्यासी ना बैठी रहे। रिलैक्स माँ, शांत हो जाइए। मैं खुद सुमन को खाना खिलाने गया था, लेकिन नंदिनी ने कहा कि दोनों दोस्त या कह लो ननंद भाभी साथ में खाना खाएंगे। वैसे सुरभि जी, ये बड़ी मीठी सी उलझन है इन दोनों सहेलियों के बीच। आज नंदिनी सुमन की भाभी है तो कल सुमन नंदिनी की भाभी हो जाएगी। बिल्कुल सही। चिड़िया कहाँ उड़ी जा रही है? जाल में फंसने या जाल में फांसने? कुछ भी हो, बस नई कहानी हाथ लगनी चाहिए।
अयो दादा, जूठन से उपवास खत्म करने का अधिकार तो सिर्फ पत्नी का होता है, फिर नया खेल का है। हम कौन हैं आपके? खरना छठ पर्व का दूसरा दिन है। इस दिन व्रती सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना पानी पिए व्रत रखती है। सूर्यास्त के बाद व्रती भगवान सूर्य और छठी माँ को भोजन का भोग लगाकर ही उपवास तोड़ती है। मतलब सुरभि माँ को आज भी पूरे दिन भूखे रहना पड़ेगा बिना खाए पिए? नहीं, आज हम सुरभि माँ को कोई काम करने नहीं दे सकते। व्रती के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हाँ जी श्रीवास्तव जी, इस बार हमारी छोटकी बहू ने छठ मैया का व्रत रखा है। यह बहुत सालों बाद राय बहादुर खानदान में छठ की पूजा हो रही है। आप आइएगा ना शाम को प्रसाद ग्रहण करने। जी नमस्कार। मिथिलेश, जब से सबको पता चला है कि छोटकी बहू ने छठ मैया का उपवास रखा है, सबके सब पूजा में आना चाहते हैं। अब किसे मना करें किसे नहीं। वैसे पर्व है भी तो इतना पवित्र, और हमारे यहाँ तो बिना बुलाए लोग प्रसाद ग्रहण करने आ जाते हैं। कम से कम 100-125 लोगों का भोजन तो बनाना पड़ेगा। जी बाबूजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोग तो आएंगे क्योंकि छठ का पर्व है ही ऐसा। पर बाबूजी, हम ये सोच रहे थे कि चूंकि सुरभि जी का व्रत है, वो अकेली 100-125 लोगों का प्रसाद कैसे बना पाएगी। पापा एक काम क्यों ना करें, हम महाराज जी को क्यों ना बुला लें? वो तो पूरी विधि और नियम के साथ खाना बनाएंगे। किसी की सुविधा के लिए व्रत का नियम नहीं बदलता बड़के बहुआ। और ये धन दौलत सुख सुविधा सब छठी मैया की ही तो कृपा है। खरना का मतलब पता भी है किसी को? जी बड़ी माँ, खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण, शरीर के साथ साथ मन का भी शुद्धिकरण। आज के दिन स्नान ध्यान के बाद हम सच्चे मन से सूर्य भगवान जी की पूजा करते हैं और सूर्यास्त के बाद उन्हें रोटी, गुड़ की खीर और केले का भोग अर्पण करते हैं। हाँ, चना दाल भी बनाते हैं सेंधा नमक के साथ, बाकी लोगों के लिए, व्रती के लिए नहीं। लो आ गई ज्ञान बांटने। चलो अच्छा है, जब इतना कुछ पता कर ली हो तुम तो सबको बता दो कि मन का शुद्धि का मतलब नियत का भी शुद्धि होता है। महाराज को कीमत दे के खाना बनवा लो और व्रत कर लो, तो फिर छठी मैया का कृपा बरसेगा कैसे? व्रत का फल मिलेगा कैसे? हैं? बड़की बहू, बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि इतना सब इंतजाम ये छोटकी बहू अकेले कैसे कर पाएगी। व्रत का नियम व्रती और उसके घर के सदस्यों तक होता है, बाहर के सहयोग का कोई फल नहीं है। सुमन नंदिनी की ननद है, इसलिए योग्य है। अरे नहीं दीदी, कोई नियम नहीं बदलेंगे। और बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब कर लेंगे। वैसे भी छठी मैया का प्रसाद जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतनी ही घर में बरकत होती। माँ, सुरभि माँ, अब बैठिए। अभी तो दूसरे दिन की सुबह है, अभी से चक्कर आने लग गया। बाकी के 2 दिन कैसे कटेंगे? कर लेंगे दीदी, छठ मैया सब संभाल लेंगे। जब व्रत करने की ठान ली है तो व्रत करके ही रहेंगे। बेड़ा पार छठी मैया ही लगाएंगी। सुरभि माँ, अरे सुमन रुको, तुमसे अकेले नहीं होगा, हम आते हैं। नहीं सुरभि माँ, आप वहीं बैठे रहिए, आपको उठने की कोई जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। पर बेटा वो बहुत भारी और बहुत बड़ा है, हम आते हैं, रुको। सुरभि माँ, आपको हमारी कसम, आप बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी। अरे ये क्या बात हुई भला? आपका उपवास है,
आप बस बैठ के हमें इंस्ट्रक्शंस दीजिए, हम सब कर लेंगे। अंशुमन, तुम अंदर कैसे आ गए? दीदी ने अनुमति दे दी? माँ, बाहर से महाराज आएंगे तो नियम टूटेगा ना, लेकिन अगर महाराज घर में हो तो नियम कैसे टूटेगा? गंगा स्नान करके आया हूँ और पूर्ण शुद्धता का पालन किया है। अब तो बड़ी माँ को कोई आपत्ति नहीं होगी ना? ये सही है, बड़ी माँ के नियम से सुरभि माँ की मदद हो जाएगी, वो भी घर के सदस्यों से। अरे सुरभि माँ, गंगा जल तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कुएं से पानी ले आओ। पानी जैसा भी हो, गंगा जल में मिलके गंगा जल ही हो जाता है। जी। अब मैं ले आता हूँ। तो फिर ये बड़े हांडे कौन उठाएगा? महाराज जी। हम ले आते हैं। अंशुमन चलो, ये कढ़ाई रखो चूल्हे पर। जी। क्या हो रहा है? ये सूती साड़ी और बिना मेकअप के कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जी, वो हम छोटी माँ की मदद करने के लिए जा रहे थे, और घर में पूजा है तो क्या सजना सवरना। कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद करने की। और सुनो, ये रोज रोज घर में सादा खाने का जो ड्रामा चल रहा है ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। प्याज, लहसुन और गरम मसाला वाला खाना बनाओ हमारे लिए। सौरभ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? घर में छठ पूजा चल रही है, आप चाहे तो हमारी जान ले लीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे और ना ही आपको करने देंगे। बहुत पर नहीं करने लगे हैं, पता है ना, पर कतर के रख देंगे। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? जी माँ जी, वो आरती छोटी माँ जी की मदद के लिए जा रही थी। हमने कहा ठीक है जाओ करो मदद, वो हमें भूख लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाहर से खा लेंगे। तो ये सुन के हम पर ही गुस्सा हो रही है। एकदम सही गुस्सा हो रही है। अरे बाहर से खाने की जरूरत क्या है? घर में छठ पूजा है। बाहर के खाने में जाने प्याज, लहसुन और क्या क्या मिला होगा। कोई जरूरत नहीं है मेहमान जी बाहर से खाने की, जब तक छठ पूजा चल रही है। घर का ही शुद्ध सादा खाना खाइए। आरती जी माँ। मेहमान जी को खाना खिलाओ और शुद्धता का खास ख्याल रखना। जी माँ। जी माँ जी। सुमनिया कल रात को नंदन के जूठन से अपना उपवास तोड़ी, और हम अभी तक ये बात किसी को बताए नहीं। ये पेट में बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ किसको बताए? हमसे खाना अपच हो जाता है, लेकिन बात अपच नहीं होता है। और जब तक घर में छठ पूजा है तब तक खाने के साथ साथ मन की भी शुद्धता जरूरी है मेहमान जी। जी। इसका भी खास ध्यान रखना है, पूजे ना? जी माँ जी। हाँ।
बुढ़ी ना छठी मैया के व्रत में लीन है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोली ना तो हम ही पे उल्टा ना पड़ जाए। जय हो छठी मैया की। नंदन, नंदन, नंदन उठ, नंदन उठ यार। अरे यार नंदनी यार, तू ना सुबह सुबह आके डिस्टर्ब कर देती है, क्या है? मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ? तुझे सच में किसी की परवाह नहीं है ना? माँ कितनी परेशान है पता है तुझे? क्या हुआ माँ को? क्यों परेशान है माँ? आज खरना पूजा है, पूजा की सारी तैयारियां करनी है, पूजा का प्रसाद तैयार करना है और सब कुछ अकेले सुमन पर आ गया है। तो तू जल्दी से उठ और छठ पूजा के कमरे में आ जा, ठीक है? क्योंकि आज माँ को हमारी जरूरत है, हमें माँ की मदद करनी है। तू रेडी होके आ जा, और रेडी मतलब अच्छे से नहा के, समझा? सुमन, तुम्हारी वजह से जो मैं परेशान हुआ उसका क्या? अभी छठ पूजा चल रहा है इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे ही छठ पूजा खत्म होगा, कल रात तुमने जो कुछ भी किया है ना मेरे साथ, उसका बदला जरूर लूंगा। सारा हिसाब बराबर देख ले।